इस आदमी ने एक्सपायर हो चुका कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर बालों में लगा लिया और उसके कारण कई मछलियां जहर से मर गईं। उस रात उसने भुना हुआ मछली खाई। द्वीप पर फंसे हुए 10 दिन हो चुके थे और आखिरकार उसे मांस खाने को मिला। रात में कुछ पक्षियों ने बची हुई भुने मछली को खा ली। अगले सुबह आदमी ने देखा कि वे पक्षी भी जहरीले होकर मर चुके हैं, तो उसने स्वाद लेकर भुने हुए पक्षियों का भी भोजन किया। उस आदमी पर बैंक का 5 लाख का कर्ज था और उसने नदी में कूदकर जान देने का फैसला किया, लेकिन वह डूबा नहीं। इसके बजाय वो बहकर शहर के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया। हालांकि वह मरना चाहता था, लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने उसे खुद को बचाने पर मजबूर कर दिया। वह पुल के खंभे पर चढ़ नहीं पा रहा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो असफल रहा, तो उसने फांसी लगाने की सोची। लेकिन जैसे ही वह सिर डालने जा रहा था, उसके पेट में दर्द हुआ और लगा कि पहले शौच करना ज्यादा जरूरी है। वह झाड़ियों के पीछे गया और वहीं बैठकर उसने सामने लाल तरह का एक फल देखा। उसने एक तोड़कर मुंह में रखा। उसकी मिठास ने उसे बचपन और अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी की याद दिला दी और वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा। भावनाएं जानने के बाद उसने सोचा, क्यों न सब कुछ छोड़कर इसी द्वीप पर रहा जाए। वह जंगल में उग रहे कुछ जंगली मशरूम खाकर गुजारा करने लगा। पेट भरने के बाद उसने डंडियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आग नहीं जली। आखिरकार उसने आग छोड़ दी और बैठकर सिगरेट पीने लगा। फिर उसने किनारे पर बहकर आए कचरे को इकट्ठा करना शुरू किया, शायद उसके भविष्य में काम आ जाए। चलते फिरते उसे एक टूटी हुई डक बोट मिली और उसने उसे अपना छोटा सा घर बना लिया। अगले कुछ दिनों में वह द्वीप की आरामदेह जिंदगी काटने लगा। उसे यह जगह इतनी पसंद आ गई कि जब भी कोई बड़ी जहाज गुजराती तो वह छिप जाता, ताकि कोई उसे देख न ले। एक दिन उसे सोया सॉस वाली फ्राइड नूडल्स का खाली पैकेट मिला, जिसके अंदर मसाले का एक अनोखा पैकेट था। पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर उसका मन गर्मा गर्म नूडल्स खाने के लिए ललचा उठा। नूडल्स खाने की चाह में उसने द्वीप से कई फलों को इकट्ठा किया, लेकिन जब उन्हें कूट कर पीसा तो पता चला कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। फिर एक दिन उसने डक बोट पर पक्षियों की बीट देखी। तभी उसके दिमाग में बिजली सी एक आइडिया आई। पक्षी बीज ही तो खाते हैं। उसने पक्षियों की बीट इकट्ठा करना शुरू किया और खेती करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा चुन लिया। बीट को मिट्टी में दबाया और अपने कपड़े से एक नकली पुतला बना दिया। काम पूरा होने पर वह संतुष्ट हो गया। अब बस बीजों के अंकुरित होने का इंतजार था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह से द्वीप के अनुसार बन गई। वह कसरत भी करने लगा और उसके शरीर से निकला पसीना वह खाने में मसाले की तरह इस्तेमाल करता। एक दिन उसे जमीन से एक बीज निकलते देख उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण चमक उठी। कुछ महीनों के अंत तक उसकी फसल तैयार हो चुकी थी। सिर्फ मक्का ही नहीं, कई तरह की फसलें तैयार हो गई थीं। उसने मक्का कूटकर आटा बनाया, पानी मिलाकर आटा गूंधा और शराब की बोतल को बेलन की तरह इस्तेमाल किया। फिर डिब्बे के ढक्कन से आटे को काटकर नूडल्स का आकार दिया। नूडल्स पकाने के बाद उसने महीनों से बचा रखा वह नूडल्स वाले मसाले के पैकेट को खोला, नूडल्स, मसाला और बाकी सामग्री को मिलाया और एक छोटे से रीति रिवाज के साथ उसने कटोरी उठाई और खाने लगा। फ्राइड नूडल्स का पहला कौर खाते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले।